कोरोना संकट में वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए सरकारों ने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी और इसके लिए चंडीगढ़ में विरोध के बावजूद कर्फ्यू हटाकर लॉकडाउन 17 मई तक जारी किया गया है और लोगों को काफी छूट दी गई है। इसके चलते आपको बता दें, ठेकों के बाहर शराब खरीदने वालों की कतारें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर ने। वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने आम जनता की जिंदगी किस तरीके से जोखिम में डाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपने राजस्व घाटे से बाहर निकलने के लिए जिस तरीके से कोरोना महामारी के इस संकट में हर राज्य सरकार की तरफ से शराब के ठेकों को खोलने की जो अनुमति दी गई है, तो आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर सुबह से ही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो पेटियाँ भरकर यहाँ से ले जा रहे हैं। ड्यूटी आया था घूमने, तो किसी बंदे बोले यार कहीं हो जुगाड़ तो ले आना, तो मैं कि भाई मैं जाता तो नहीं, पीता तो हो नहीं। कोरोना इस वक्त है, भीड़ भाड़ इलाके से सभी को कहा गया है कि आप बाहर ना निकले। आपको डर नहीं है इस वक्त कोरोना का? तो हमें ड्यूटी 2 महीना हो जाएंगे बैठे हुए, 2 महीना हो गए, तो ड्यूटी देखनी जरूरी है काम करने के लिए। तो आज बुलाया था हमारे को, तो हम गए थे। तो ये मजदूर वर्ग हैं जो हमने अभी आपको दिखाए। इनका कहना है कि घर पे राशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये शराब यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। कोरोना महामारी का ये संकट है और लगातार चंडीगढ़ की हम बात करें तो 111 आंकड़ा पहुंच चुका है। छोटा सा चंडीगढ़ है और यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने खुद को वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए जो अनुमति दी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी जिंदगी को जोखिम में डाला हुआ है। ड्यूटी करके जा रहे हैं जी। हाँ, कितना कमा लेते हो रोजाना का? रोजाना तनख्वाह मिलती है हमारे को जी। कितना महीने? 13,000 तनख्वाह मिलती है। तो अभी वो सारे इसमें लुटाओगे? नहीं जी नहीं, कभी तो सर क्या कहना चाहते हैं? पीछे। तो आप देखिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, बारी बारी से यहाँ पर कतारों में हैं। कुछ लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोरोना महामारी का ये संकट है। रोज़ाना पूरे देश में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। जिस तरीके से ये ठेका यहाँ पर खोला गया है, जो ठेके सब जगह दूसरी जगह भी खोले गए हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सभी से मेंटेन रखी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरीके से लोग घरों से बाहर निकलेंगे, तो अगर ये किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो कोरोना महामारी से इन्हें कौन बचाएगा? जिस कदर लोगों की जान को जोखिम में इस वक्त सरकार ने डाला है, कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन के तहत भारी छूट दी गई है, इसका खामियाजा जल्द ही आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जायजा ले रही थी हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर और बता रही थी कि कर्फ्यू को भी हटाया गया ताकि लोग आ सकें, शराब खरीद सकें और लोग यहाँ जुट रहे हैं। लंबी कतारें हमने चंडीगढ़ में भी देखी कि किस तरह से लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और शराब की दुकानें यहाँ खोली गई हैं। राज्य सरकार की तरफ से कर्फ्यू हटाने को लेकर यहाँ बात हो रही थी कि कर्फ्यू हटाया जाएगा, उसके चलते आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। कर्फ्यू हटाया गया, शराब की दुकानें खोली गई और शराब यहाँ बिकती हुई। जुड़ते हैं हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर से जो अभी जायजा ले रही थी। ईशा, क्या चंडीगढ़ पूरे शहर की सभी वाइन शॉप्स खुली हैं? क्या कुछ तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है? हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें काफी लोग नजर आए। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा भी दृश्य देखने को मिल रहा है जहां लॉकडाउन के नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है? क्या कुछ रिपोर्ट? जी बिल्कुल, क्योंकि कर्फ्यू हटा दिया गया है और कल से अगर बात करें तो लॉकडाउन चंडीगढ़ पे लगाया गया है, 17 मई तक रहेगा। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच जो रियायत दी गई है, उसका विरोध चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी कर चुकी हैं और उनका कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन का ये फैसला
जन विरोधी साबित होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से चंडीगढ़ में बढ़ रहा है। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो बहुत छोटा सिटी है चंडीगढ़। और वाइन की शॉप की अगर बात करें तो ऑड इवन के तहत चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे से 6 बजे तक वाइन की शॉप खुली रहेंगी। आज इवन नंबर के तहत वाइन की शॉप्स खोली गई हैं। कल देखा गया था कि सेक्टर 21 और मनी माजरा में जो भीड़ थी, जो शराब खरीदने के लिए लोग पहुंचे थे, वो बेकाबू हो गई थी और वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। तो लोग लगातार भारी तादाद में तपती गर्मी में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो शराब के ठेके हैं, वहां पर एक बोतल की अगर कीमत बताए तो 300 रुपए अधिक ली जा रही है। उसके बावजूद लोग भारी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। जो पुलिस मुलाजिम हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं भार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग उनसे मेंटेन रखे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही जो लॉकडाउन में रियायत दी गई है, उसमें ये भी कहा गया है कि गाड़ी में जो है आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन 3 लोग उसमें अनुमति दी गई है। लेकिन गाड़ी भर भर के लोग ठेकों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ जो प्रशासन है वो अपने राजस्व घाटे की भरपाई करना चाहता है, लेकिन ये जो भरपाई है लोगों की जान पर जो है बड़ा इसका भार पड़ेगा। और लोगों की जान को कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने जोखिम में डाल दिया है। जी शुक्रिया ईशा तमाम जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ी हुई थी और बताया जा रहा था कि शराब के लिए कर्फ्यू हटाया गया है, लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इवन नंबर की आज दुकानें खुली हैं वाइन एंड बियर शॉप।